अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। अगेन हम लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट किया था। एक्टिव पैसिव वॉइसेस हमने सबसे पहले 12 में देखा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंसेस में कैसे कैसे प्रोनाउन शिफ्ट होती है और उसमें कैसे टेंसेस में हम वर्ब्स फॉर्म्स की फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं। देन हमने लास्ट लेक्चर नंबर 13 में जो देखा था वो हमने जनरल देखा था। इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि उसमें कैसे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग होती है और कौन कौन से वर्ड्स की एडिशन होती है। इसी तरह आज हम करेंगे प्रेपोजिशन और डबल ऑब्जेक्ट्स। लाइक अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज़ है और डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो हमने उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे शिफ्ट लानी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। When an active sentence has two objects, a person and a thing, like वो कहते हैं कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक तो एक पर्सन हो यानी कि जो काम करने वाला है, और अ थिंग और एक कोई चीज़ हो, तो वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही आ जाती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन मी, हिम, हर और अस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा मी, हिम, हर और अस के एज ए वर्ड यूज़ होंगे। देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा थिंग्स, कोई भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे लेटर, अ खाता, गिफ्ट, मनी। एक्टिव होगा ही गेव मी अ पेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें टू वैलिड पैसिव कन्वर्जन्स कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ पे मी भी आ रहा है, यहाँ पेन भी आ रहा है, यहाँ पे दो हैं एक्टिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हमें इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है। मेथड 1 होगा यूजिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेफर्ड। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा इसके अंदर, मी, यानी कि कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे आ गया। देखें कि यहाँ पे मी का वर्ड यूज़ हुआ, मी। सो हमने यहाँ पे इसको प्रेफर किया है। सो यहाँ पे आई वाज गिवन बाय अ पेन बाय हिम। आई वाज मी की जगह हमने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, मी को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया। जब हमने पैसिव में चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में ले आना है। सेम उसी तरह मी को हमने स्टार्ट में लिया, आई वाज गेव है इसलिए वाज लगाया है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हमने पैसिव में चेंज करना होता है यहाँ तो वाज लगता है, यहाँ वर्ड लगता है। अब हमें पता है कि आई के साथ हमेशा वाज लगता है। मी को हमने चेंज किया, पर इसकी भी प्रोनाउन शिफ्ट हुई तो आई में चेंज कर दिया, वाज आ गया। गिवन थर्ड फॉर्म बाय अ पेन सेम उसी तरह वहाँ पे आ गया। लास्ट में सेंटेंस पे बाय आ गया, एंड पे बाय, और ही की जगह हिम। बाय की जगह बाय आ गया और ही की जगह हिम। अ पेन हमने सेम वैसे ही रहने दिए, इसको हमने नहीं चेंज किया। अगर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट इसको लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, यहाँ पे अ पेन शुरू में आ जाता है। इस तरह हमने यहाँ पे लिया था मी, तो हमने आई लगाया था, इसको हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। ऑब्जेक्ट को जब हमने पैसिव में चेंज करना होता है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा शुरू में ले आते हैं। अब इसी सेंटेंस से हम अ पेन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट इसमें अ पेन है तो अ पेन शुरू में आ जाएगा, अ पेन सिंगुलर है, वाज आ जाएगा। गिवन का गिवन, टू मी सेम उसी तरह ये जो सेंटेंस में यूज़ हुआ टू मी बाय हिम, टू का वर्ड यूज़ किया यहाँ पे। अब हमने इन दोनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, हमने इस सेंटेंस को कन्वर्जन किस तरह पैसिव में लेके आनी है। बोर्ड प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिव है शी थॉट अस इंग्लिश, उसने वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है, पढ़ाई, उसने हमें इंग्लिश पढ़ाई। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अस भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। अब हमने ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने इसमें से हमने अपना खुद चूज़ करना है कि हमने इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अगर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको प्रेफर करते हैं, तो हम इसको सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे पैसिव के अंदर। अस की जगह हमें पता है कि ये वही का प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वही का, तो हमने इसको चेंज कर दिया सब्जेक्टिव में वही। अस को हमने वही में चेंज कर दिया, वही हमेशा ज़्यादा के लिए यूज़ होता है तो वर आ गया। टॉट था क्योंकि सेकंड फॉर्म थी, पास्ट इंडेफिनिट का था, तो यहाँ पे टॉट आ गया, वर आ गया। टॉट थॉट वही थर्ड फॉर्म उसकी, टीच थॉट टॉट। देन इंग्लिश बाय का बाय, और हर। इंग्लिश सेम उसी तरह वहाँ पे आ गया, बाय ही, शी की जगह आ गया हर। अगर हमने इंग्लिश को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो एज एन ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करें तो पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश तो हमेशा वाज आएगा, यहाँ पे वही के साथ हमेशा वर्ड आता है। यहाँ पे अस था इसलिए हमने वर्ड लगाया, यहाँ पे इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वाज लगाया। वाज या वर इन दोनों में से एक ही चीज़ आनी है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अस था यानी कि ज़्यादा लोग थे तो यहाँ पे वर्ड लगाया था। यहाँ पे इंग्लिश एक सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है, सो हाँ यहाँ पे हमने वाज लगाया। सेम वही फॉर्म आ गई टॉट टू अस, यहाँ पे टू का एडिशन था, यहाँ पे भी टू का एडिशन है। देन बाय हर। अगर हमने एज एन ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट किसी भी थिंग को ले रहे हैं, कोई भी पर्सन और थिंग ले रहे हैं,
जैसे कि लेटर, गिफ्ट, मनी, कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज़ें ले रहे हैं तो हमने उसमें जब एडिशन करना है तो हमने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा टू लगाना है। टू का एडिशन हुआ है टू अस बाय हर। सो नेक्स्ट करते हैं फिक्स preposition by replacing by. In some sentences the preposition by is replaced by specific fixed preposition depending on the main verb. कहते हैं कुछ sentences में हमने by की जो preposition है वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं किसी भी मेन वर्ब के साथ। जैसे कि नॉन, मैरी को हमेशा हम टू के साथ कर देते हैं चेंज। जब हमने ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हमेशा इनके साथ टू आता है। प्लीज़, सेटिस्फाई एंड डिस्गस्ट के साथ विद आता है। सरप्राइज, शॉक, एस्टॉनिश के साथ एट आता है। कंटेन, इंटरेस्ट एंड इंक्लूड के साथ इन आता है। एक्टिव में जब हम यूज़ करते हैं टू का तो एवरीवन नोज हिम, यहाँ पे नो आ गया। ही इज़ नॉन टू एवरीवन, लाइक ये यहाँ पे टू का यूज़ किया हमने, बाय नहीं लगाया, हमने बाय को रिप्लेस कर दिया टू के साथ। ये वर्ड हमने याद रखने हैं, इनके साथ कौन कौन से फिक्स प्रेपोजिशंस आती हैं, प्रेपोजिशंस कौन कौन सी आती हैं। बाय की जगह हमने फिर ये वाली प्रेपोजिशंस इन वर्ड्स के साथ यूज़ करनी है। ये स्पेसिफाइड वर्ड है, इन्हीं के साथ बस यूज़ करनी है, हर एक के साथ यूज़ नहीं करनी। बाय को रिप्लेस हर एक में नहीं करना, बस ये जहाँ पे वर्ड यूज़ होंगे उनमें हमने ये बाय को रिप्लेस कर देना है पैसिव में इन वर्ड्स के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं प्लीज़, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है। ही वर्क प्लीज्ड मी, प्लीज्ड मी यानी कि उसके काम ने मुझे खुश कर दिया। हर वर्क प्लीज्ड मी, उसके काम ने मुझे खुश कर दिया। यहाँ पे विद आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, विद का वर्ड यूज़ करना है, ना कि बाय का। आई वाज, मी की जगह आई वाज आ गया। प्लीज था सेकंड फॉर्म थी, वाज आ गया। प्लीज्ड विद हर वर्क, विद आ गया। देखें यहाँ पे बाय नहीं आ रहा। यहाँ पे सरप्राइज, शॉक और एस्टॉनिश का वर्ड यूज़ हो। आई फेलियर सरप्राइज, हाई फेलियर सरप्राइज है, उसके कामी ने मुझे हैरान कर दिया। सरप्राइज थर्ड सेकंड फॉर्म है तो हमने ही क्या करना है, वही आज की जगह वही थर्ड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर्ड यूज़ होता है तो वही ज़्यादा है तो वर्ड आएगा। सरप्राइज थर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें सरप्राइज है ना तो हमने यहाँ पे लगाना है उसके साथ एट, ना के बाय। एट हिज फेलियर। देन कंटेन, इंटरेस्ट और इंक्लूड का वर्ड यूज़ होगा तो हमने इन लगाना है, ना के बाय लगाना है। दिस बुक इंटरेस्ट में, ये मुझे मतलब इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे इन लगाना है, ना के बाय लगाना है। आई बी है तो आई एम आ गया। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म है, हमने देखा इंटरेस्ट के साथ एस लगा हुआ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में एस या ईएस आता है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पे लगा हुआ तो हमें अंदाज़ा हो रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज करना होता है तो हमने उसके साथ इज एम आर लगाना होता है। इज एम आर हमने अकॉर्डिंग टू अपने ऑब्जेक्ट के लगाएंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट हम किस चीज़ को यूज़ करें। मी लगा रहे हैं, मी को यूज़ करें तो मी जब आएगा आई आ जाएगा इसका प्रोनाउन शिफ्ट में, तो आई के साथ हमेशा एम आता है। देन थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, देखें यहाँ पे इन आ गया। इन दिस बुक वैसे ही आ गया। यहाँ पे देखें इन लगा है, एट लगा है, विद लगा है, टू लगा है, ना कि बाय लगा कहीं पे भी पैसिव वॉइसेस के अंदर। देन एक्टिव पैसिव विद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से आ जाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, फॉलो द रूल। लाइक अगर ये वर्ड्स में यूज़ हो रहे हैं तो हमने कौन से रूल फॉलो करने हैं पैसिव वॉइस के अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर देन मॉडल वर्ब, देन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व, यहाँ पे कैन आ रहा है, यहाँ पे भी कैन है। उन्होंने कहा है इसमें कैसे ऑब्जेक्ट की पैसिव की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। आप इसमें देखें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी चीज़ कौन सी है, दिस प्रॉब्लम, ये दिस प्रॉब्लम एज एन ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में आ जाएगी दिस प्रॉब्लम। उसके बाद मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब क्या है इसमें, कैन, कैन इधर आ गया। देन हमने वर्ब बी का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, सॉल्व, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई सॉल्व। बाय का बाय, यहाँ पे यू था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट शुरू में लास्ट में आ गया यू, यू का यू ही रहने देना है। वी मस्ट फॉलो द रूल, मस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मस्ट है तो हमने ये स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। द रूल्स शुरू में आ गया, रूल्स ज़्यादा हैं, मस्ट बी फॉलोड बाय अस। यहाँ देखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, जस्ट हमने उसी को थर्ड फॉर्म लगाया है और उसके बाद हमने बी का वर्ड यूज़ कर लिया, मस्ट बी। यहाँ पे वही मॉडल वर्ब है, साथ बी लगा दिया, फॉलोड थर्ड फॉर्म, बाय वी की जगह अस लगा दिया। So this is all about this lecture. If you have any question and queries, so please comment below and do subscribe my channel and like my videos. Thank you.